हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको भौतिक भूगोल पढ़ाना शुरू किया था और भौतिक भूगोल में हमारा जो पहला यूनिट था उसकी मैंने शुरुआत की थी। उसमें एक टॉपिक था सोलर सिस्टम एंड अर्थ, यानी कि हमारा सौरमंडल और पृथ्वी। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उसमें जो है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था पिछली वीडियो में सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है और हमारा सौरमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन आकाशीय पिंडों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है। फिर लास्ट में मैंने आपको सूर्य के बारे में डिटेल में बताया था कि सूर्य क्या है और सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है। सूर्य के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। अब आज हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में, क्योंकि सूर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आज एक एक ग्रह के बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, ग्रहों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या है। तो घूर्णन गति आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, ये पृथ्वी का अक्ष है। ये जो है एक लाइन आपको दिख रही होगी पृथ्वी के भीतर से गई है, इसे कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो हम इसको घूर्णन गति कहते हैं। और एक होता है परिक्रमण गति। ये देखिए, ये है परिक्रमण गति, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमे। ओके, तो ये हो जाता है परिक्रमण गति। बस इतना आपको समझाना था। अब यही चीज़ें सारे ग्रहों पर लागू होती हैं, यानी अगर सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं तो हम कहेंगे वे घूर्णन गति करते हैं। लेकिन अगर सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तो हम कहेंगे कि वे परिक्रमण गति करते हैं। घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं। तो बस अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रह जो है बुध है, क्योंकि सूर्य के निकट सबसे यही ग्रह है। ओके, ये देखिए, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध कुछ ऐसा दिखता है। तो सूर्य के सबसे निकट है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन में पूरा कर लेता है। और अभी मैंने आपको बताया परिक्रमा क्या है, यानी परिक्रमण गति क्या है, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है। तो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में यानी सबसे कम समय में ये चारों तरफ घूम जाता है। एक राउंड सबसे कम समय में लगाता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। अब गति अधिक है तभी तो सूर्य का एक चक्कर जल्दी लगा देता है। 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। सोचिए, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। अतः बुध का जो तापांतर है अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है और बुध पर वायुमंडल का अभाव है। बस इतनी चीज़ आपको जो है बुध के बारे में जानकारी रखनी है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई इसमें, भाई ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट है सूर्य के, 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा करता है सूर्य की, और इसका तापांतर अधिक होता है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी तापांतर बहुत अधिक होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र। दूसरा ग्रह है, सूर्य से अगर हम दूरी के हिसाब से देखेंगे तो पहले बुध आता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र कुछ ऐसा दिखता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा चमकीला खगोलीय पिंड है। अगर आप रात में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो शुक्र होता है ये आपको पश्चिम में चमकता हुआ निकल जाएगा। शाम को पश्चिम में और सुबह पूरब में दिखता है। हमेशा नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है जब मौसम बहुत साफ़ रहता है और बादल वगैरह नहीं रहते हैं। तो आप शाम को पश्चिम में देखेंगे तो आपको छोटा सा एक तारा जैसा दिखाई देगा, तो वो शुक्र ग्रह है। ओके, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा जो सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड होता है वो होता है
शुक्र। पूरब में दिखाई देता है सुबह, और इस कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये तारा जैसा दिखता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा है। ये देखिए, इसका आकार, घनत्व एवं व्यास पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की बहन भी कह देते हैं। तो इतनी जानकारी आपको चाहिए। अब अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ डिटेल में और पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए सभी ग्रहों के बारे में। फिर और देख लीजिए, शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनी होती है, यानी 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर सूर्य का आप वायुमंडल देखेंगे तो जो है कि उसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस कारण वहाँ पे जो होता है, सूर्य की रोशनी अंदर तो जाती है वायुमंडल के, यानी कि शुक्र पर पहुँचती तो है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। तो होता क्या है कि शुक्र दिनों दिन गर्म होता चला जा रहा है और वहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती जा रही है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, अब एक चीज़ आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, देखिए ये है बुध और ये है शुक्र। सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध, और उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बुध है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, फिर भी बुध से ज़्यादा गर्मी शुक्र पर पड़ती है, जबकि पड़नी चाहिए आपके हिसाब से बुध पर, क्योंकि भाई बुध ज़्यादा नज़दीक है, तो जो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहकर गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी शुक्र पर होती, इसलिए क्योंकि शुक्र पर वायुमंडल है, और वायुमंडल जो है मैंने बताया ना, वो तापमान अंदर जाने देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता है। तो शुक्र पर वायुमंडल होने के कारण लगातार उसका तापमान बढ़ता जा रहा है। और आपको मैंने बताया कि जो बुध है वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो बुध दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इस कारण वहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। जबकि शुक्र पे दिनों दिन गर्मी बढ़ती ही जाती है, वहाँ ठंडा होने का मौका ही उसको नहीं मिलता। तो यही कारण है कि शुक्र पे सर्वाधिक गर्मी होती है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, शुक्र एवं अरुण की जो परिक्रमा है, परिक्रमण दिशा है, ये विपरीत है, यानी पूरब से पश्चिम ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह वामावर्त घूमते हैं। यानी अगर अन्य ग्रहों को देखेंगे तो सूर्य के चारों ओर घड़ी की एक प्रकार से चाल में घूमते हैं, लेकिन ये विपरीत घूमते हैं। जो दो ग्रह हैं अरुण एवं शुक्र, ये याद रखना पूरब से पश्चिम घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। फिर आगे देखिए, बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है वैसे शुक्र का भी नहीं है। आगे मैं पृथ्वी का बताऊंगा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका परिक्रमण काल 225 दिनों का है, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ 225 दिन में घूमता है, और घूर्णन काल 243 दिनों का, यानी अपने अक्ष पर एक राउंड कितने दिनों में घूमता है? 243 दिनों में। तो मैंने आपको घूर्णन गति भी बता दी और परिक्रमा भी अभी आपको मैंने दिखाया था। अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहीं होते हैं। ओके, अगर आपसे कभी कोई पूछे या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है, तो शुक्र पे होता है। अब तीसरे नंबर पे आ गई पृथ्वी। देख लीजिए, सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह कह सकते हैं आप इसको। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप सभी को पता है। आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होता है मैंने आपको बताया था, यानी आंतरिक ग्रह जो ठोस पदार्थों से बने हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठोस ग्रह। और चार जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं।
ओके, तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं या ठोस ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये ठोस पदार्थों से बने, तो इतना याद रखना। तो पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा यही है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान पे है। साइज में देखें तो इसका 5वां स्थान आता है। सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बताया था बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आपका आ जाता है पृथ्वी 5वें पे, फिर उसके बाद आपका शुक्र 6ठे पे, 7वें पे आपका मंगल, और 8वें पे सबसे छोटा जो है वो बुध आ जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई, मैंने आपको अभी जब घूर्णन गति बताई थी तो आपको दिखाया था कि पृथ्वी के बीच से ऐसे एक अक्ष गया हुआ है, तो पृथ्वी झुकी हुई है। होना चाहिए इस तरीके का, लेकिन पृथ्वी है कैसे, ऐसे। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इस आकार को भूभाप कहते हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल गोल दिखाया गया है, लेकिन जब आप रियल में देखेंगे, जो रियल में पृथ्वी है वो थोड़ा सा चपटी है ध्रुवों के पास। ओके, तो चपटी है थोड़ा सा, एकदम गोल नहीं है, तो उस आकृति को भूभाप कहते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिए, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का है। मतलब अपने अक्ष पर एक राउंड घूमने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे लेती है, और इसी को हम लोग एक दिन कहते हैं, 24 घंटे। सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो मोटे मोटे तौर पे जानिए 365 या 66 दिन। ओके, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से एक यह भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र, वरुण ग्रहों पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर आ जाइए मंगल पे। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने बुध पढ़ा है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रह मैंने सेट किए हैं। अब ये देखिए, मंगल जो है थोड़ा सा रेड दिख रहा है, लाल दिख रहा है। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, और शुक्र करता है 225 दिन में, बुध करता है 88 दिन में, वैसे ही मंगल जो है ये 687 दिन लगा देता है। लगभग आप कह सकते हैं पृथ्वी से दुगना समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मैंने आपको बताया ही था आंतरिक ग्रह क्या है। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर इसके बाद बृहस्पति आ जाता है, शनि, अरुण, वरुण। तो इन चारों की बात हो रही कि इन सब में सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो वही चीज़ बता रहा है कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, यहाँ आयरन होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, ऑर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। इस कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर वैज्ञानिक कहते हैं या न्यूज़ में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कि जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर ही जताई जाती है, क्योंकि मंगल में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो लगभग पृथ्वी जैसे हैं। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो मंगल जो है वो 25 डिग्री झुका है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और दिन की बात करें तो पृथ्वी 24 घंटे लेती है और इतना ही घंटा अपने
एक राउंड घूमने में मंगल भी लेता है, लगभग 24 घंटे ही एक राउंड घूमने में लेता है। हालांकि सूर्य के चारों तरफ घूमने में दुगना समय ले लेता है, 687 दिन ले लेता है मंगल, और पृथ्वी 365 दिन। तो बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है कि मंगल पर आने वाले समय में हो सकता है जीवन संभव हो जाए। तो दिन रात लगभग पृथ्वी जैसे ही होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पृथ्वी भी 24 घंटे में एक राउंड घूमती है अपना, और मंगल भी लगभग उतना ही घूमता है 24 घंटे में। 2 उपग्रह हैं इसके, डीमोस और फोबोस, मंगल ग्रह के। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ओके, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। अगर पूछ ले किसका उपग्रह है तो मंगल का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। सोचिए, जो निक्स ओलंपिया है ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले हिमालय से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ये आप देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। सोच लीजिए, 12 वर्ष में। हम लोग तो 365 दिन में घूम जाते हैं। मंगल 687 दिन, बुध 88 दिन, शुक्र 225 दिन, और ये जो है 12 वर्ष लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, एक राउंड लगाने में। और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। यानी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ घूमता है, इसकी घूर्णन गति बहुत तेज़ है भाई। 9 घंटे, लगभग 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि 10 घंटे में ही एक अक्ष का राउंड लगा देता है अपना। और पृथ्वी 24 घंटे लेती, तो यानी कि इसका जो घूर्णन गति है वो कम है, लेकिन परिक्रमण गति इसका जो घूर्णन गति है वो अधिक है और परिक्रमण गति कम है। हालांकि ये दूर भी है सूर्य से, तो इसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती होगी। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में 12 वर्ष और अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 10 घंटे। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके 79 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। लगभग 80 ग्रह हैं, ये देख लीजिए, 79 हैं, तो 80 आप मान के चल सकते हैं। ज़्यादातर इसके छोटे छोटे उपग्रह हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो, या जिसको आयो भी बोलते हैं, तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं, तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, तो मैंने अभी बताया था जो डीमोस था वो सबसे छोटा है सौरमंडल का, जो कि मंगल का एक उपग्रह है, और जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा है। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पिंड इसी ग्रह पर पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का प्लायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कहने का मतलब ये है, जैसे अपना जो है पृथ्वी का 11.2 है, आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अपना जो पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी अगर इतनी स्पीड से हम जाते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम जाते हैं, तो ही हम अपने वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में निकल पाएंगे, नहीं तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच लेगी। अगर हम कम गति रखेंगे तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और बृहस्पति की बात करें तो यहाँ 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप बृहस्पति के वायुमंडल को छोड़ पाएंगे, उसके गुरुत्वाकर्षण है मुक्त हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। चूँकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको तारों जैसा ग्रह कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं।
कहने का मतलब ये जो बृहस्पति है ये गैसों से बना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था जो 4 उपग्रह हैं वो ठोस हैं और जो लास्ट के 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैसों से बने हुए हैं। अब शनि की बात करते हैं। ये देखिए ये शनि है और इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। पहला मैंने बताया बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि है। सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। वलय का मतलब छल्ला, ये देखिए छल्ला पाया जाता है इसे। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। यानी इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसको पानी पर रख दिया जाए, जल पर रख दिया जाए तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीला कलर का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। ओके, तो 14.7 वर्ष में इसके जो छल्ले हैं वो थोड़े गायब होने लगते हैं, तो इसे रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। कुछ समय के लिए गायब होते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट के 4 ग्रह गैसों से बने हैं, तो बृहस्पति की तरह इसमें भी हीलियम, हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं और इसको गैसों का गोला भी कहते हैं। इसका घूर्णन लगभग 10 घंटे 40 मिनट का है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर। और बृहस्पति का 9 घंटे 56 मिनट, इसका 10 घंटे 40 मिनट, लगभग 1 घंटे का फ़र्क है। हालांकि परिक्रमण काल 29 वर्ष का है। सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना वर्ष लेता है? 29 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ। शनि का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं, यानी सबसे ज़्यादा। अब देखिए इसमें घटते बढ़ते रहते हैं, कभी बृहस्पति का ज़्यादा हो जाता है तो कभी शनि का, क्योंकि जैसे जैसे उपग्रहों की खोज होती जाती है तो संख्या बदलती रहती है। तो फिलहाल अभी शनि का उपग्रह सबसे ज़्यादा है, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एनसेलेडस, ओके, तो ये शनि का एक उपग्रह है और इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो शनि ऐसा ग्रह है जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, बाकी जो अरुण और वरुण बचते हैं वे आपको नहीं दिखाई देंगे। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, जबकि सौरमंडल का द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अब बात करते हैं अरुण की। तो ये देख सकते हैं थोड़ा, अरुण जो है इसके चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। तो पहला बृहस्पति सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा अरुण। सूर्य से दूरी क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। सोच लीजिए 84 वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं नीले रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, यहाँ तो कम दिखाया गया है, ये हद से ज़्यादा झुका हुआ है कुछ इस टाइप का, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। मैंने आपको बताया था शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं या वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब छल्ले। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे सूरज पश्चिम में उदय होता है और पूरब में अस्त होता है, तो शुक्र और अरुण। अब देखते हैं वरुण को। देख लीजिए वरुण, यह ग्रह आकार में चौथा, यहाँ चौथा लिखा हुआ है तो चौथा होना चाहिए। आकार में चौथा बड़ा
ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है, यानी सबसे बाद में। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बाद में वरुण आता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लग जाते हैं। सबसे दूर है सूर्य से, तो ये लंबी यात्रा करता है। जॉन गॉले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है, आप देख लीजिए, और सर्वाधिक ठंडा उपग्रह है। इसके ज्ञात उपग्रह जो हैं 13 हैं। ट्राइटन, देखिए टाइटन नहीं है, ये ट्राइटन है। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर गीजर के प्रमाण मिलते हैं। अब देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार सबसे छोटा बुध है, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा वरुण, उससे बड़ा अरुण, उससे बड़ा शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति। ओके, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया जो है ग्रहों के बारे में डिटेल में। इतना ही आपको पढ़ना है और लगभग मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। 2 वीडियो में अपना जो सौरमंडल है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह कैसे बने, सूर्य कैसे बना, तारा कैसे बना, इन सब की बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।